हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो कल 31 मई 2026 था और आप लोगों का BCCIL 2026 का एग्ज़ाम जो है कि ख़त्म हो गया। और बच्चे लोगों को मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था कि आप लोग जो है कि आपके याद में जो भी मेमोरेबल क्वेश्चन है उसको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे ने भेजा, तो कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर जो है कि पेपर टफ था। तो देखिए एज इट इज़ हमने शुरुआत से ही बताया था। देखिए एज इट इज़ थोड़ा सा जो है कि कभी कभी पैटर्न चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताए थे कि टेक्निकल इंग्लिश के बारे में कि आपको 50 में से 50 नहीं करना है। रहा इंजीनियरिंग मैथ में ज़्यादा कीजिएगा, वो क्वेश्चन बनेगा। मैकेनिक्स में कितना भी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा टफेस्ट रहता है। और हम आपको क्लियरली मेंशन किए हुए थे कि हमेशा कि इसका तैयारी जो होता है थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। और बच्चे लोगों को पेपर टफ इसलिए लगा क्योंकि बच्चे के अंदर में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं। जो लोग कंसिस्टेंस होकर पढ़े तो कहीं ना कहीं वो जो है कि हमारा 5 घंटा का वीडियो था वो हो गया, या PYQ जहाँ से पढ़े लगभग में मिला जुला के जो है कि वो जो है कि 9-10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से 15-16 कोई तो 17-18 भी क्वेश्चन किए हैं। कुछ क्वेश्चन आया है मेरे पास, लेकिन उतना सटीकली तरह से नहीं आया है ताकि मैं उसका आंसर बता सकूं। लेकिन बहुत सारा ऐसा है जो कि डायरेक्टली PYQ से मिला हुआ था, उसको जो है कि हम एक्वायर करके सबको जमा करके हम आपके लिए लाएंगे वीडियो। लेकिन उससे पहले अब ये देख लीजिए कि अब तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आपको क्या करना चाहिए। चाहे एग्ज़ाम जैसा भी गया, अब उस पर हम लोगों को क्या करना है, पर्दा डालना। चूँकि अब मानिए दिन भर उस पर हम कितना भी कुछ करते रहें वो रिजल्ट नहीं बदल सकता है। ठीक है, जो पेपर में हम करके आए हैं वही रहेगा लास्ट। अब हम लोगों का एक दिन का इंतज़ार रहेगा, या तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे या तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुख होंगे, दो चीज़ होगा हमारे साथ में। लेकिन हमें जो है कि पछतावा नहीं करना। और हम लोग हैं इंजीनियर, सीधी सी बात है। एक चीज़ है, इंजीनियर का मीनिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंजीनियर का मतलब क्या होता है। और वह जो है बेइंतहा जो है कि वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और सही डायरेक्शन में जो चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ को पा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा आपको गाइड, अगर हमारे बड़े भैया अगर आप हमें कुछ मानते हैं तो जो है कि मेरी बातों को सुनिएगा, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जी में जो आए एक बार कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। एक थोड़ा सा गाइड करते हैं, क्योंकि हमने भी बीटेक डिप्लोमा किया, बीटेक भी कर रखा है। उसके बाद जो बीटेक करने के बाद अभी तक जो आपका जो गैप हम लोगों का जो चल रहा है, अभी तक मानिए कि नौकरी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दुनिया से क्या ताना सुनने के लिए मिलता है वो हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारे जितने भी लगभग में दोस्त सारे लोग थे, सारे लोग सक्सेस हो चुके, यानी कि जॉब लग गया। सीधी सी बात, समाज के नज़रों में जॉब लगना क्या हो, समाज के नज़रों में सक्सेस होने का मतलब क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल जाए, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप प्राइवेट में 1-2 लाख भी कमाइएगा तो उनके नज़रों में सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए जो है कि थोड़ा सा आप जो है कि अपने मन का करिएगा। ठीक है, आपको 2 रोटी आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप, भाई बहन खिलाते हैं, ना कि कोई पड़ोसी, ना ही कोई बगल वाला। इसलिए जो है कि अच्छे तरीके से अपने को लेकर चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब आपका जो है ना डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अब कुछ लोग बीटेक कंप्लीट हो गया, तो वो अब जो है कि आप लोग घर की तरफ मूव करेंगे। और घर की तरफ जो ही जाइएगा तो धीरे धीरे जो है कि अभी तो कहेगा कि हाँ फलना बाबू का बेटा पढ़ के आया है, आने वाले 6 महीना 5 महीना के बाद धीरे धीरे ताना कहेगा कि फलना बाबू का बेटा पढ़ के आया है, घर में बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इस सबके ताने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल, ठीक है पेपर टफ था सर, पेपर हमेशा ये तो बता ही दिए हैं। अब देखिए कि अब हमको क्या रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए या कुछ और। ये तो हम लोग रिजल्ट का इंतजार डे बाय डे तो कटता ही रहेगा, वो तो हो आ ही जाएगा एक दिन। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक चीज़ है कि अब कहीं कहीं आप वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो में बहुत सारा कुछ आपको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो है कि इसके लिए पैसा दीजिए, बहुत सारे जो है कि लोग बैठे हुए हैं आपका ये काम कर देंगे। अब हम एक चीज़ आपको समझाते हैं कि अगर चूंकि आप डिप्लोमा किए हुए, आपके पास इतना तो नॉलेज है, आप डिप्लोमा में भी तो बहुत अच्छा खासा स्किल डेवलपमेंट किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि इधर उधर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म नॉलेज लेना है कि अच्छे तरीके से सही जगह पे जाके सही डायरेक्शन में सारा चीज़ का नॉलेज लेना है। जैसे मानिए कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज, ऐसे कॉलेज सबसे सारा कॉलेज अच्छा है, सारा सब चीज़
सिस्टम अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हमको आगे करना क्या है, कौन सा ब्रांच लेना है, क्या करना है। ठीक है, इसलिए इधर उधर पैसा मत दीजिएगा किसी को, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और जहाँ तक होगा हम आपका कोऑपरेट करेंगे, एक एक वीडियो के जरिए एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। जैसे मानिए अब टॉप कॉलेज कौन सा है, ब्रांच क्या है, ब्रांच का स्कोप क्या है, सारा चीज़ अब आपके लिए भी है। आप फ्री हो गए, आप अपने बीटेक अगल बगल में बीटेक कॉलेज है तो वहाँ के जाके सीनियर से मिलिए कि आखिर क्या ब्रांच में है, क्या अगल बगल में जाके आप पूछ सकते हैं, फ्रीली है। अभी तो फ्री है ना, थोड़ा घूमिए फिरिए, मजा लीजिए। ठीक है, पता कीजिए कॉलेज में जाके, चूंकि आगे आपको बीटेक करना है तो आके जाके पूछिए कि बीटेक करने के बाद क्या स्कोप है, गेट देंगे तो क्या होगा, सारा चीज़ जो है एक एक चीज़ कम से कम पता करिएगा। या आपके सीनियर जो घर में भैया हो या कोई किए हुए तो उनसे एक बार पता करिए, पूछिए। ठीक है, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ से जो है एक बात और हम बता देते हैं कि क्योंकि अब जो है कि आपको सबसे चीज़, आपका मेन चीज़ होगा आपका कैरियर सेट करने का बात होगा, कैरियर। ठीक है, कैरियर सेट करने की बात होगी। ये कैरियर जो है कि आप ना गोल किसी को मत बताइएगा, किसी को नहीं। आप जब गोल को अचीव कर लीजिएगा तो दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाता है कि आपको क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, उसके लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको जो करना होगा दिन रात एक कर दीजिएगा, क्योंकि हम कुछ और अभी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि बीच में रुकना भी नहीं है। अगर 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप जो है कि हायर एजुकेशन भी लेना है। लेकिन हाँ, रास्ता मत बदलिएगा। अगर टेक्निकल क्षेत्र में तो कोशिश कीजिएगा डिप्लोमा के बाद बीटेक ही करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा किए तो फिर चले गए जनरल वाले में, उधर से जाके 1 साल का क्या कर ग्रेजुएशन करना, ये सब में चक्कर में मत पड़िएगा। 1 साल डिले कर लीजिएगा, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन लीजिएगा। अगर देखिए कि आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, अगर लगता है कि हम अफोर्ड कर पाएंगे तो बिहार में भी अच्छा खासा कॉलेज है, वहाँ से आप जो है कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, क्योंकि सर जब हम मानिए कि एजुकेशन आगे लेंगे तो क्या सर हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? देखिए पहले दिक्कत होता था, लेकिन अब दिक्कत होने की समस्याएं सारा चीज़ खत्म हो गया। अब देखिए कॉलेज में 75% जाइएगा फिर भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सारा सिस्टम जो है कि अब लगभग में ऑनलाइन हो चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला हो या जो भी हो, तो आप घर बैठे जो है कि सारा चीज़ एसेस कर पाइएगा। यानी कि वहाँ से आप अच्छे तरीके से अगर लगन पूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया कि सर अब डिप्लोमा कंप्लीट। देखिए बहुत लोगों को क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि आगे जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो आगे हम अब लोग करें तो करें क्या चीज़। ठीक है, जैसे देखिए कि मानिए मेरा सिविल है या इलेक्ट्रिकल है सर, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इस तरह से, या कंप्यूटर साइंस है। तो देखिए एक चीज़ होता क्या है कि अब जो देखिए कि यहाँ से आपको जो है कि एक सपना होगा सर जेई बनने का। अभी चूंकि डिप्लोमा जब किए हुए हैं तो अब मैक्सिमम पोस्ट किया जाता है हम लोगों का जेई, लेकिन देखिए और पोस्ट एक नॉर्मली बच्चे लोग जानते हैं, यही जानते हैं जेई, लेकिन बहुत सारा चीज़ है, पोस्ट अलग अलग भी होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जेई हो गया, और जो है कि उसके बाद अदर वैकेंसी में भी जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल क्षेत्र में खास करके बच्चे लोग अभी जानेंगे 2 चीज़ का जेई के बारे में। एक जानेंगे सर आरआरबी जेई के बारे में, एक जानते होंगे आरआरबी एएलपी के बारे में। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के और भी विभाग ऐसा है जहां पर आपको मौका मिलता है फॉर्म भरने का। जैसे देखिए यहाँ से आप अगर रिसेंटली लीजिएगा तो डीआरडीओ का एग्जाम हुआ था, वो सेप्टेम्बर 11 का, डीआरडीओ भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद हो गया क्या चीज़, इसरो भी आपके लिए ऑप्शन है। उसके बाद BEL भी ऑप्शन है, आप खास करके डिप्लोमा वाला IOCL ये वाला में आता है, HPCL हो गया, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैकेंसी जो है कि आते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों के अंदर में सिर्फ क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कोई भी जो है कि पोर्टल से जुड़े रहिए ताकि वहाँ जो अपडेटेड आते रहेगा आपको पता चलते रहेगा। खास करके आप देखिए ये चीज़ तो हो गया, देखिए बिहार में भी आता है आपको। देखिए यहाँ से BTSC जेई का भी एग्जाम नहीं हुआ लेकिन फॉर्म आया हुआ था। एक देखिए BTSC लैब असिस्टेंट का आया हुआ था, ठीक आया हुआ था। हम लोग जो मतलब जो लोग कंप्लीट था वो लोग भर चुके हैं। ठीक है, ये सब बिहार में हो गया। उसका देखिए कि एक आता है आपको राजस्व एंड भूमि सुधार विभाग में कुछ वैकेंसियां उसमें आती है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखिए कि आखिर आपको जो है कि क्या क्या कर सकते हैं आप, किस किस विभाग में। तो अच्छे से आपको गोल क्लियर रहेगा तो हाँ हम ये सर इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, और उस डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट की ज़रूरतें होगी। जैसे देखिए कि CBT हम ALP की बात करते हैं, ALP और जेई की बात कर लेते हैं। ठीक है, खास करके ALP जेई चूँकि टारगेटेड मैक्सिमम बच्चे का ये होगा। तो जैसे कि CBT 1 अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो CBT 1 में देखिए क्या आपको पढ़ना है, जनरल मैथ पढ़ना होगा,
मैथ के बाद आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। आप लोगों के लिए जो है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कर दिया है कि यहाँ से जो है कि जनरल साइंस पढ़ना है, यानी कि जिसे हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में जिसे हम लोग फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। पहले जो है ना इसमें तो थोड़ा सा हम लोगों को डिफिकल्ट कर देता था क्या, जीके यानी कि जीके भी करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन जो लोग जीके क्या कहते हैं जेई का तैयारी करेंगे उनको जो है कि 15 नंबर के लिए जनरल अवेयरनेस को उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से आपको जनरल मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और यहाँ से जनरल अवेयरनेस जो है कि लगभग में काम आने वाला ही है। तो अब जो है कि बेहिचक होके, ठीक है, अगर हमारा चीज़ पढ़ाया हुआ आपने हमसे पढ़ा इतना दिन, अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया तो हम भी जो है कि रेलवे फाउंडेशन बैच 2026-27 स्टार्ट किए हैं। एक बार और पढ़ाए थे बच्चे लोगों को और काफ़ी वो लास्ट में मेरिट लिस्ट भी बन गया था, वहाँ से बच्चे जो है कि पिछड़ के आ गए। लेकिन जो है कि फिर मेहनत करने के लिए एक बार चाह रहेगी और आप लोग जो है कि अंतिम तक चलेंगे, क्योंकि हम लोगों का बेसिक चीज़ रहेगा फाउंडेशन जब तक, यानी कि पूरे सिलेबस को इसमें क्या करना है 2017 यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को क्या टारगेट होगा सिलेबस कवर करने का। सिलेबस के साथ में चूंकि हम भैया 2-3 बार एग्जाम PYQ भी करवाते चलेंगे तो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा कम समय में, ठीक है। उसके बाद आपको बता देते हैं आप इतना दिन हमसे पढ़े, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर जो है कि अच्छा मेहनत किए और जो है कि लगभग में क्वेश्चन मिला मैथ का, चूंकि इंग्लिश ठीक है ये हुआ, लेकिन अब तो इंग्लिश में और मेहनत करना होगा। अब मैथ में भी लगभग देखिए आपको मैट्रिक्स बोले थे, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया, उसके बाद आपको क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से आया हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि डबल इंटीग्रेशन था, ट्रिपल इंटीग्रेशन था, बीटा था फंक्शन था, गामा फंक्शन था। तो इस प्रकार से आप बच्चे को अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि आप इनके लिए जो है कि तुरंत हमने BCCLE 2027 के लिए बहुत ही कम प्राइस में 499 में जो है कि बैच जो है कि BCCLE 2027 फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि बच्चे को अभी से, चूंकि अब देखिए समय बच्चे को नहीं मिलता है इसी सेमेस्टर के साथ में, इसलिए जो है कि बच्चे शुरुआत से अभी से पढ़ते रहेंगे तो लगभग में जो है कि आराम से सारा चीज़ को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और 2027 को देखते हुए 2027 में और हमें दोगुना मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो है कि हमारा काम था आप लोगों के साथ में जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस है, हमने अपने होते हुए हमारे साथ जो घट रहा है वो चीज़ हम आपके साथ में शेयर किए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी सच्चाई है तो आप ईमानदारी से एक बार बैठिएगा अकेले में और सोचिएगा, अगर लगे कि हाँ सर के साथ में ज्वाइन करना चाहिए आगे के लिए भी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड मैथटेक प्ले स्टोर पे जो अपना ऐप है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।